राधे राधे दोस्तों, श्री राधे कृपा ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आशा करता हूं एकदम आप अच्छे और एकदम स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज जिस विषय पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो वैदिक ज्योतिष के हिसाब से है उपच्या हाउस, उपच्या भाव। उपच्या भाव के बारे में हम थोड़ा सा आज जानेंगे कि ये उपच्या भाव कैसे काम करते हुए आपको मिलते हैं। जब आप ज्योतिष के क्षेत्र में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि ये हाउस और ये हाउस लॉर्ड कैसे काम करते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि उपच्या हाउस होते कौन कौन से हैं। देखिए दोस्तों, उपच्या हाउस जो होता है वो आपका तीसरा घर, छठा घर, 10वां घर और 11वां घर, ये हमारे उपच्या हाउस हैं, उपच्या भाव। पराशरी ज्योतिष में इनका जो महत्व दिया गया है, जो पराशर ऋषि ने जो महत्व इनका दिया गया है, इनमें अगर देखिए बेसिकली जब इनकी दशा स्टार्ट होती है और जब इनकी अंतरदशा स्टार्ट होती है तो उसको कुछ सूत्रों के द्वारा बताया गया है। लेकिन आज जो मैं आपको चीज बताने वाला हूं वो आप ध्यान से सुनना, वीडियो को अंत तक देखना, स्किप मत करना, ठीक है ना। आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको एक एक चीज समझ में आएगी। देखिए, पहली बात तो उपच्या जो हाउस होते हैं आपको लगन कुंडली देखनी है। पहले सबसे पहले आपको लगन कुंडली अपनी निकाल के रखनी है, जिसको हम लोग D1 चार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। D1 चार्ट में तीसरा घर, छठा घर और 10वां घर और 11वां घर, ये चार ऐसे घर हैं जिनको उपच्या हाउस बोला जाता है, ठीक है। ये पहली बात। और दूसरी बात क्या है, इन उपच्या हाउस में मैलेफिक ग्रहों का होना बहुत अच्छा माना गया है। मैलेफिक ग्रहों का होना इसमें काफी अच्छा माना गया है। अब मैलेफिक ग्रह कौन कौन से होते हैं, जैसे मंगल, शनि, राहु और केतु। सूर्यदेव को मैलेफिक नहीं कहा गया है। सूर्यदेव क्रूरल हैं, थोड़े क्रूर उनका स्वभाव, पिता की तरह, पिता माना से उनको संबंध बनाया जाता है, तो पिता का स्वभाव कैसा होता है, थोड़ा क्रूर। वो क्रूरल हैं बट पापी नहीं है, ठीक है ना। मंगल बैठा हुआ हो बहुत अच्छा, शनि बैठा हुआ हो बहुत अच्छा, राहुदेव बैठे हुए हो तो काफी अच्छा, केतुदेव बैठे हो तो अच्छा, ठीक है। ये चार ग्रहों का उपच्या हाउस में बैठना काफी अच्छा माना गया है वैदिक ज्योतिष में, ठीक है। ये तो हो गया पहला फंडामेंटल। अब दूसरा चीज मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं और आप ध्यान से सुनना। पहले ये समझिए जो उपच्या का अर्थ क्या होता है, उपच्या का मीन्स क्या होता है, क्या है इसकी मीनिंग। उपच्या की जो दोस्तों मीनिंग है, ये है समय के साथ ग्रोथ करे, समय के साथ बढ़ना, बढ़ना जिसको हम लोग जो समय के साथ जो हाउस बढ़ेगा, जो हाउस से जिसको आपको फायदा मिलने आ रहा है, इस घरों से जो आपको फायदा मिलेगा वो समय के साथ मिलेगा। जैसे जैसे आपकी आपकी मतलब जो एज है वो बढ़ेगी, वैसे वैसे इन हाउसेस को आप अच्छा काम करता हुआ देखेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी उम्र 30 साल है या 30 साल से क्रॉस है, 35 साल से क्रॉस है, तो इन हाउस को अपनी जिंदगी में आप बहुत अच्छा काम करता हुआ पाएंगे। इनको कहते हैं समय के साथ ग्रोथ, समय के साथ बढ़ना, और समय के साथ बेनिफिट यहां से आपको मिलेगा। इन चार भावों का आपको बेनिफिट मिलेगा समय के साथ, क्योंकि ये संघर्ष भी दिखाते हैं, स्ट्रगल भी, लाइफ में स्ट्रगल भी आएंगे, संघर्ष भी आएंगे, उतार चढ़ाव भी आएंगे। तो जब आप एक मैच्योरिटी लेवल को आप क्रॉस करोगे तो यहां जो इन हाउसेस का आपको परिणाम है वो काफी अच्छा देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लगन लॉर्ड अगर तीसरे घर में हो, छठे घर में हो, 10वें घर में हो या 11वें घर में हो, तो ऐसे में क्या होगा कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है और आपका जो स्वभाव है, वो सब उसमें आपको जो अच्छा देखने को मिलेगा, उसमें जो इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, ये समय के साथ देखने को मिलेगा। पहले स्टेज पे नहीं आएगा, पहले आप जैसे इनिशियली स्टेज पे हो सकता है नहीं भी आए,
बट धीरे धीरे करके आपको अपने व्यक्तित्व में और अपनी पर्सनैलिटी में आपको सुधार देखने को मिलेगा। ऐसे ही मान लीजिए सेकंड लॉर्ड आपका छठे घर में पड़ा हुआ है, या तीसरे घर में है, या 11वें घर में है, जो आपका धन बढ़ेगा, जो आपकी वेल्थ बढ़ने वाली है, ठीक है, जो आपकी वाणी में मधुरता आएगी, वो समय के साथ आएगी। ये आप सूत्र लगा के देख लेना, चेक कर लेना, समय के साथ या तो आई होगी या आएगी, दोनों बातें हैं। अप्रोक्स मतलब 30-35 के बाद की एज को मैं कंसिडर करता हूं। इसी एज के बाद आपको समय के साथ आपको अपना पैसा बढ़ते हुए देखोगे, आप अपनी वेल्थ में उसको बढ़ते हुए देखोगे, अपनी वाणी में मधुरता आएगी, और कुटुंब से जो आपके रिलेशन है ये इसके बाद ही आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। ऐसे ही मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे फोर्थ लॉर्ड आपका छठे घर में चला गया। अब ये क्या है कि फोर्थ लॉर्ड हम लोग कंसिडर कर रहे हैं फोर्थ लॉर्ड को। फोर्थ जो हाउस है वो सुख का है, हमारी घरेलू वातावरण का है, हमारी माता का है, हमारी माता से आपके संबंध का है, और आपका डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर का है। तो आपका जो आपको जो सुख मिलेगा एक्चुअल, और वो भी कौन सा सुख, मानसिक सुख जो आपको मिलने वाला है वो आपको समय के साथ देखने को मिलेगा। अगर आपका फोर्थ लॉर्ड तीसरे घर में हो, छठे घर में हो, 10वें घर में हो, या 11वें घर में हो। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं ये सूत्र। ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपका सेवंथ लॉर्ड तीसरे घर में हो, छठे घर में हो, 10वें घर में हो, या 11वें घर में हो, तो जो आपको रिलेशनशिप है इनिशियली स्टेज पे हो सकता है लड़ाई झगड़े देखने को मिले, या थोड़ा सा आपस में, क्योंकि देखिए छठा घर जो अगर सेवंथ लॉर्ड 6th हाउस में जाता तो आप थोड़ा सा आज भी मतभेद भी होते हैं इनिशियली स्टेज पे, लेकिन बाद में जब थोड़ा समय निकल जाएगा आपकी शादी को, तो हो सकता है आपके रिलेशन बहुत अच्छे आपको देखने को मिले। ठीक है, उनमें काफी मधुरता देखने को मिले। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपका 10th लॉर्ड, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है 10th लॉर्ड, प्रोफेशन का हाउस है। ठीक है, आपका छठे घर में चला गया। अब क्या होगा, जो आपके प्रोफेशन में आपको जो अच्छा मतलब बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, या सक्सेस देखने को मिलेगी, या आपके जॉब में आपको सक्सेस देखने को मिलेगी, तो आपको जो अच्छा प्रमोशन मिलेगा या इंक्रीमेंट मिलेगा वो समय के साथ मिलेगा। उसमें समय के साथ का मतलब यह है समय के साथ बढ़ोतरी, जैसे जैसे आपकी एज ओवर होती जाएगी आपको परिणाम बहुत अच्छे मिलेंगे, या आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। ठीक है, ऐसे ही 9th लॉर्ड अगर तीसरे घर में हो, छठे घर में हो, 10वें घर में हो, या 11वें घर में हो। अब 9th हाउस क्या है, हमारे लक का है, हमारे भाग्य का है। आपको अपनी लाइफ में जो भाग्य का सहारा मिलेगा, जो आपको लक मिलेगा, जो आपको पिता का संयोग मिलेगा, गुरुओं का संयोग मिलेगा, वो ओवर एज मिलेगा, मतलब समय के साथ मिलेगा। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपको आपका लक बढ़ता हुआ मिलेगा, पिता का संयोग भी मिलेगा, गुरुओं का आशीर्वाद भी मिलेगा, और कहीं ना कहीं आपको आप स्पिरिचुअल मतलब कहने का धार्मिक धर्म की तरफ थोड़ा सा आपका झुकाव भी है, वो बढ़ता चला जाएगा समय के साथ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहां तक मैंने आपको चीज समझाई, आपको समझ में आई होगी। अब मैं थोड़ा सा बताता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे 11th लॉर्ड अगर आपका चला गया तीसरे घर में, छठे घर में, 10वें घर में, 11वें घर में। 11th लॉर्ड जिसे मान के चलिए, मैं ये मानता हूं आपके सोशल सर्कल का है, आपकी विश फुलफिलमेंट का है, आपकी डिजायर्स का है, आपकी इच्छाओं का है। वो इच्छा कैसी भी हो सकती है, अच्छी भी होती है या बुरी भी हो सकती है, वो तो डिपेंड करता है आपकी दशाओं पे, और आपकी कुंडली में जो योग बन रहे हैं उन पर डिपेंड करता है। अब आपकी जो डिजायर्स है जो आपकी फुलफिल होगी, ये भी समय के साथ होगी, समय बढ़ता जाएगा, आपकी डिजायर्स की फुलफिलमेंट आपको देखने को मिलेगी, बशर्ते वो डिजायर आपको आपकी दशा से जुड़ी हुई हो, या आप कैसी आप दशा से निकल रहे हैं, योग कारक है, मारक है, उस पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है,
और इसी को मैं थोड़ा लिंक कर देता हूं, इसी चीज को मैं थोड़ा लिंक कर देता हूं नवांश कुंडली से, क्योंकि नवांश कुंडली में भी उपचय हाउस का बहुत अधिक महत्व है। ठीक है दोस्तों, नवांश कुंडली में भी तीसरा घर, छठा घर और 10वां घर और 11वां घर आपको चेक करना है अच्छे से। एग्जाम्पल के तौर पे नवांश कुंडली जो भी उदय हुई, मान लीजिए वृषभ लगन की नवांश आपकी उदय हो रही है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब वृषभ लगन में 7th हाउस में जो राशि आती है वो वृश्चिक राशि आती है। ठीक है, वृश्चिक राशि के लॉर्ड हैं मंगल देव, और यही मंगल आपके तीसरे घर में बैठ जाएं, छठे घर में बैठ जाएं, 10वें घर में बैठ जाएं या 11वें घर में बैठ जाए, तो शादी के बाद आपका जो है रिलेशनशिप, या शादी के बाद आपको काफी मुकाम मिलेगा, काफी अच्छा आपको मुकाम मिलेगा शादी के बाद। ठीक है, शादी के बाद आपका भाग्य चमकेगा, और शादी के बाद आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वो भी काफी अच्छी रहेगी। आफ्टर मैरिज आपका लक भी आपका काफी अच्छा साथ देगा। और वीनस भी अगर इन्हीं हाउसेस में हो, खासकर जैसे वीनस आपका 10वें घर में हो, तीसरे घर में हो, 11वें घर में हो, तो ये मान के चलिए कि आफ्टर मैरिज आपको काफी, शादी के बाद आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। कई बार आपने ये बोलते हुए किसी को सुना होगा, अरे देखो शादी के बाद तो यार इसकी काया ही पलट गई, क्या भाग्य चमका है इसका, जैसे ही इसकी शादी हुई, जैसे इसकी वाइफ आई, इसकी तो किस्मत पलट गई। तो ये चीजें कब होती हैं? जब इन हाउसेज में आपका 7th लॉर्ड बैठा हुआ हो। ठीक है दोस्तों, तो ये सूत्र आप नवांश में भी चेक करना। 7th लॉर्ड अगर 9th हाउस में भी होता है नवांश कुंडली में, तो शादी के बाद भाग्य, कईयों का भाग्य शादी के बाद बहुत अच्छा चमकता है, बहुत अच्छा चलता है भाग्य, और उसको उनको लक का साथ मिलता है जब भी वो काम करते हैं कोई भी। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज आप अपने कुंडली में लगा के देखना, या अगर आप जैसे ज्योतिष सीख रहे हैं तो ये चीज आप लगा के देखना इन सूत्रों को। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, तो ये मैंने आपको उपचय हाउसेस, उपचय स्टोरी ये मैंने आपको बता दी, उपचय भाव के बारे में। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछिए, मैं जवाब दूंगा आपको। और अभी हम लोग एक दूसरी चीजों में भी हम लोग काम कर रहे हैं, उस पर भी हम लोग वीडियो शूट करेंगे जल्दी, जिससे आपकी ज्ञान की, आपको जितना हमको आता है हम आपको समर्पित कर देंगे, क्योंकि हम भी रिसर्च कर रहे हैं डेली बेसिस पे। तो जितना है वो आपको, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में ये देखोगे आप तो कई सारे रिसर्च के पार्ट होते हैं, बहुत सारी रिसर्च चलती रहती है। मेरा ये मानना है कि ये रिसर्च खत्म होती ही नहीं है, ना होगी, क्योंकि इसका ये अनंत है, ये सब्जेक्ट ही अनंत है, इसका अंत है ही नहीं। मैं कहता हूं एक जन्म भी काफी है इसको सीखने के लिए। तो जितना सीखें, जितना आप लर्निंग करोगे, जितना आप सूत्रों को कुंडलियों में लगा के देखोगे, उतना बेस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। नमस्ते, राधे राधे, जय श्री राम।